नमस्ते। आज हम सूत्र नीति के बारे में बात करेंगे। सूत्र नीति और रबर नीति एक जैसी होती है, लेकिन बस यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि सूत्र में आप कुछ कॉटन के थ्रेड्स लेते हैं। उन कॉटन के थ्रेड्स पे आप वैक्स लगा के कोटिंग करते हैं, जिससे कि वो एक टाइट लेयर बना देते हैं। उन टाइट लेयर को आप अपने नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर लेते हैं और उसको फिर आपके मुंह से निकालते हैं, और मुंह से निकालने के बाद इस तरह से आप उसको स्टिमुलेट करते हैं। आपका जितना भी साइनस पोर्शन होता है इससे क्लीन हो जाता है। तो ये थी सूत्र नीति के बारे में कुछ बात। ठीक है, अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपको ये कैसे करना है। तो मेरे पास ये एक थ्रेड है, इसके थ्रू मैं सूत्र नीति आपको करके दिखाऊंगा। देखिए, सूत्र नीति और रबर नीति दोनों सिमिलर होते हैं। बस सूत्र नीति में आप कॉटन के थ्रेड को अपने नॉस्ट्रिल में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं रबर नीति आपको बता रहा हूँ। रबर नीति में आप एक रबर का थ्रेड लेते हैं, उसको अपने नॉस्ट्रिल में डालते हैं और अपने मुंह से निकालते हैं। दोनों प्रोसेस सेम है। कई जगह इसको रबर नीति बोलते हैं, कई जगह सूत्र नीति बोलते हैं। लेकिन अगर आप टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको रबर नीति कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे ये वाला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे को ट्रेनिंग के टाइम पे मिला था और ये काफ़ी अच्छा वाला है। लेकिन कई जगह क्या होता है, ऑनलाइन जैसे हम मंगा लेते हैं, ठीक है, तो वो रबर अगर टूट जाती है कई बार, तो अगर वो टूट गई तो वो इन्फेक्शन कर सकती है, वो और ज़्यादा ख़राब कर सकती है। लेकिन अगर आप सूत्र नीति करते हैं, सूत्र से करते हैं, अगर कॉटन के थ्रेड से करते हैं, तो आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बेटर रहेगा कि आप कॉटन के थ्रेड से यूज़ करके ही इसको करें। तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं आपको बस डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए रबर का यूज़ कर रहा हूँ, जिसको बोलेंगे हम रबर नीति या फिर सूत्र नीति। दोनों प्रोसेस सेम है। इसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले मैं इसको क्लीन करूँगा। तो क्लींसिंग करने के लिए मैंने वही वाटर लिया। प्लेन वाटर ले सकते हैं आप, प्लेन वाटर, या फिर आप यहाँ पे ल्यूक वार्म वाटर प्लस सॉल्ट मिला के भी ले सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से धो लिया, इसको मैंने अच्छे से धो लिया। धोने के बाद मैंने ये जो पोर्शन है, आगे का जो पोर्शन है, उसको मैंने अपने नॉस्ट्रिल के अंदर एक नाक से, एक नॉस्ट्रिल से अंदर की तरफ सक इन करूँगा, अंदर की तरफ इसको लूँगा। अच्छा, यहाँ पे सीखते समय मेरे को एक परेशानी आई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जब मैं इसको सीख रहा था और जब मैं इसको अंदर की तरफ डाल रहा था, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट पे जाके हड्डी से टकरा रही थी और मेरे को दर्द हो रहा था, जिससे मैंने एक समय ये आया कि मैंने गिव अप कर दिया। लेकिन सर ने मेरे को बिठाया ज़बरदस्ती और उन्होंने बोला कि ये देखो ऐसे सीखना है। फिर उन्होंने मेरे को एक मतलब अच्छे से गाइडेंस दी, तब जाके मेरे को ये चीज़ समझ में आई। तो अभी वो जो गाइडेंस जो पहले मेरे को नहीं मिल पाई थी और वो जो उन्होंने बताई, वो मैं आपको टिप बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी उंगली को आपको इस तरह से रखना है। देखिए, इस तरह से। तो होता क्या है कि हमारे जब नॉस्ट्रिल के अंदर जाएगा तो नॉस्ट्रिल के अंदर ये ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ बेंड हो जाएगा। अगर आप इसको सीधे पकड़ के और लेके जाएंगे तो ये बेंड नहीं होगा। देखो, सीधे जाएगा तो ये बेंड नहीं होगा, लेकिन अगर ये इस तरह से डालेंगे तो ये इस तरह से डायरेक्शन ले रहे हैं। तो सपोज़ करिए यहाँ पे आपकी नोज़ है, यहाँ पे आपका माउथ है, नोज़ से डाला, मुंह से निकाल दिया, बस बात ख़त्म। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक बार प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। मैंने इस तरह से अपनी नॉस्ट्रिल के अंदर धीरे धीरे इसको डाला। इस तरह से मैंने इसको किया। आप देख सकते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं इसको एक और बार धो लूँगा। तो आंखों में आंसू आ गए, इसका मतलब ये हुआ, आंखों में आंसू आने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो एक्टिवेट हो गई, आपका जो साइनस पोर्शन है वो एक्टिवेट हो गया, आपका नॉस्ट्रिल पोर्शन एक्टिवेट हो गया। नोज़ जो आप कहते हैं ENT, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट, तो एक साथ मिलते हैं वो। ठीक है, तो नोज़ के एक्टिवेट होने से आपका ईयर, आपके जो कान, वो भी एक्टिवेट हो गए। तो उससे रिलेटेड अगर किसी को इशू है वो भी सही हो जाएगा। गले से रिलेटेड कोई इशू है
तो जब आप मुंह पे इसको स्टिमुलेट कर रहे थे और जब आपने इसको बाहर निकाला तो गले का भी थोड़ा सा पोर्शन एक्टिवेट होता है इससे, लेकिन जो मेन पोर्शन होता है वो आपकी नॉस्ट्रल का जो साइनस पोर्शन होता है वो एक्टिवेट होता है। कई लोग क्या करते हैं कि इसको डबल ट्रिपल 4 लेयर इस तरह से लेके एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमको शुरू से स्टार्ट करना है। हम एक ही थ्रेड का यूज़ करके इसको करेंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए, इसका मतलब मेरी आइज़ भी इससे अच्छी हो रही है, ठीक है, और मेरा नॉस्ट्रल पोर्शन क्लीन हो रहा है। तो इससे जितनी भी एलर्जी की प्रॉब्लम होगी, जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी एलर्जी से रिलेटेड, जो भी म्यूकस हमारे साइनस में जमा हो जाता है, जैसे साइनसाइटिस जैसी प्रॉब्लम होती हैं, तो उससे कई टाइप की एलर्जियाँ होती हैं, है ना। तो वो सारी एलर्जी को ये क्योर करता है। अगर आप जल नीति और सूत्र नीति का कम्बिनेशन दोनों को एक साथ करते हैं डेली, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसको आप करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डेली करेंगे, अगर आप इसको वीक में एक बार भी करते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे कि आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि आपके डस्ट पार्टिकल आपके नॉस्ट्रल में चले जाते हैं, वो स्ट्रक हो जाते हैं, आपके म्यूकस में पहुंच जाते हैं, वहाँ स्ट्रक हो जाते हैं। तो आपको जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है वहाँ पे थोड़ा सा वो इरिटेट करने लग जाते हैं। हाँ, इसमें इरिटेट में एक चीज़ और मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप जल नीति या सूत्र नीति या रबर नीति कुछ भी अगर कर रहे हैं, तो इसके तुरंत बाद आपको कपालभाति, भस्त्रिका या फिर सर्वांगासन जैसी चीज़ें करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं करते हैं तो अगर कोई भी ड्रॉपलेट नाक के अंदर फंस जाती है तो वो पूरे दिन आपको हेडेक की प्रॉब्लम देगी, पूरे दिन आपको थोड़ा सा ऐसे सिर में दर्द रहेगा, सिर भारी भारी रहेगा, क्योंकि इससे ऑल्फैक्टरी रीजन को वो डिस्टर्ब करती रहेगी पूरे दिन। मैंने अभी एक नॉस्ट्रल से करके आपको दिखा दिया, दूसरी नॉस्ट्रल से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर अगेन मैंने वही चीज़ करी, मैंने अपने हाथ को एडजस्ट किया। अगर दोनों नाक से कर रहे हैं तो ये और ज़्यादा बेनिफिशियल है। थोड़ा सा इसको आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसको मैंने दोनों नॉस्ट्रिल से करके आपको दिखा दिया है। जब आप इसको कर रहे थे तो यहाँ पे आपको गले पे थोड़ी सी इचिंग सेंसेशन हो सकती है, क्योंकि जब आपने अपने उंगलियों को, आपकी ये जो पहली उंगली है, तर्जनी उंगली और मध्यमा, मतलब इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, जब आप अंदर लेके उसको वायर को आप फंसा के बाहर निकाल रहे होते हैं तो गले पे कुछ स्टिमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको गले में पूरे एक दिन तक थोड़ा सा फील रह सकता है कि कुछ जैसे गले पे फंसा है, लेकिन उसके डरने की बात नहीं है, वो दूसरे दिन बिल्कुल क्लीन होके निकलेगा, ठीक है। तो ये था सूत्र नीति या रबर नीति करने का तरीका, मैंने आपको बताया।